गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ हम लोग पढ़ेंगे अब इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। क्या होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट? जो इंसेक्ट को भी खा जाते हैं अपने न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। याद रखना, ये प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं ऑटोट्रॉप से, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, मतलब इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। देखो क्या है इसमें, देयर आर सम प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम फॉर देयर न्यूट्रिशन। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। दिस प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। ग्रीन कलर के होते हैं, बट लैक नाइट्रोजन एलिमेंट्स, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम दिस प्लांट ईट इंसेक्ट। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वो इंसेक्ट को खाते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसीलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये एग्जाम्पल है, डायग्राम है कोरल रूट्स का, जो कि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। फिर ये इंडियन पाइप, प्लांट के नाम सारे है ना। ये है आपका पिक्चर प्लांट, पिक्चर नहीं, विनस फ्लाई ट्रैप, ये कहलाता है विनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। ये है आपका पिक्चर प्लांट। इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इसको आगे पढ़ रहे हैं अपन पूरा इस वाले को। ये जो जग जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ऊपर जो ढक्कन दिख रहा है, इसको पूरे को अपन पढ़ रहे हैं ना। डायग्राम ध्यान से याद रखना। मैकेनिज्म, द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड लीफ, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। जो पिक्चर जग जैसा स्ट्रक्चर दिखा आपको, वो क्या है? एक लीफ का मॉडिफाइड पार्ट है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड, जो उसका सबसे ऊपर का पोर्शन है लीफ का, कोने वाला, वो बन जाता है लिड, ढक्कन, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। जो किसी भी पिक्चर का माउथ ओपन करेगा और क्लोज करेगा। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर्स दैट आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। उस पिक्चर के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं जो नीचे के साइड होते हैं। जैसे कोई इंसेक्ट उसमें अंदर गया, वहीं फंस जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है, अंदर ही एंजाइम की मदद से, केमिकल्स की मदद से वो डाइजेस्ट हो जाता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, मतलब फंस जाता है। इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस secreted in the picture, such insect eating plants are called insectivorous plant. Example, pitcher plant, sundew, Venus flytrap, bladderwort, इंडियन पाइप आप पढ़ चुके हैं, कोरल रूट के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग। सिंस दिस कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट फुलफिल द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, लेकिन नाइट्रोजन की कमी के लिए दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं। Therefore they are called partial heterotrophs, इसीलिए इनको पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। समझ पा रहे आप लोग, सभी लोग क्या बात कर रहे हैं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट सिम्बायोटिक प्लांट्स की बात करेंगे अब। समटाइम टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड एंड शेल्टर। कभी कभार दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट। और इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सब कॉमन चीज है, बस एक बात को समझो क्या है। मेरे पास है रेड का पेन, मेरा फ्रेंड उसके पास है ब्लैक का पेन, लेकिन हम दोनों को दोनों पेन से, मेरे पास ब्लैक नहीं है, उसके पास रेड नहीं, क्या करें? उससे मैंने बोला कि मैं अपना रेड पेन तुम्हारे साथ शेयर करता हूं, तुम अपना ब्लैक पेन मेरे साथ शेयर करो। क्या हुआ इससे? हम दोनों का फायदा, नुकसान किसका हुआ? किसी का भी नहीं। तो ये जो रिलेशनशिप है हम दोनों के बीच का, वो कहलाएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसको फूड के बारे में बात करते हैं। फूड में कैसे होता है, देखो क्या होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, देखो डायग्राम देखते हैं पहले। ये देखो क्या हुआ इसमें, ये जो यहां पर जो प्लांट की रूट्स है, ठीक है, इन रूट्स के ऊपर आया कौन? फंगाई। फंगाई ने आगे क्या बोला कि मैं आपसे जुड़ जाता हूं,
फंगाई ने आके बोला कि आपको चाहिए न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा, आपको चाहिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन, लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा है, तो मैं आपसे जुड़ जाता हूँ इस तरह से। ये जुड़ गया। फंगाई फिर नीचे तक फैल कर जितना भी मिनरल है, सब वाटर है, निकाल निकाल के प्लांट को लाके देगा, लेकिन शर्त ये कि प्लांट उसको खाना प्रोवाइड करेगा। मतलब जो फंगाई है उसको तो खाना मिल गया, जो प्लांट है उसको अच्छा अच्छा मिनरल मिल गया, वाटर मिल गया, तो दोनों का फायदा हो गया, नुकसान किसी का नहीं हुआ। ये कहलाएगा एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। कुछ फंगाई ट्री के रूट्स में रहती है। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फंगस एंड इन टर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। दिस एसोसिएशन इज very important for tree. In organism called lichens, chlorophyll containing partner called algae. जहाँ पर प्लांट था वहाँ काई आ गई अलगे। एंड फंगस और फफूंद जब दोनों मिल जाते हैं, अलगे और फंगस जब दोनों मिल जाते हैं तो वो कहलाते हैं लाइकेंस, अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है फिर वो। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर मिनरल टू द अलगे। फंगस ये सब प्रोवाइड करती है अलगे को, अलगे फंगस को प्रोवाइड करती है। एंड जिसमें उल्टा लिखा हुआ है, फंगस जो है वो न्यूट्रिशन खींच कर लाती है नीचे से, और जो अलगे है वो फंगस को शेल्टर प्रोवाइड करती है, खाना प्रोवाइड करती है, ये सब उसको प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है। समझ पा रहे क्या है। फिर रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। कैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स बहुत सारे न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब कर सकता है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। लेकिन जैसे जैसे एब्जॉर्ब करेगा सॉइल के अंदर सारे मिनरल्स कम होते जाएंगे, धीरे कम होते जाएंगे। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेनिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जो भी आपके फर्टिलाइजर है, मैन्योर है, उनके अंदर सारे न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं। दिस न्यूट्रिएंट नीडेड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इनको बार बार आपको ऐड करना पड़ेगा। वी कैन ग्रो प्लांट, कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अगर आपने पता लगा लिया क्या प्लांट को जरूरत है और आपने वही न्यूट्रिएंट डाल दिया तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। यूजुअली क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। अधिकतर क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है। टू मेक प्रोटीन आफ्टर द हार्वेस्ट सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जैसे आपने फसल काटी उसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई। थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल प्लेंटी इन द एयर। लेकिन हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन गैस तो एनवायरमेंट में बहुत अवेलेबल है। फिर प्लांट लेकिन प्लांट उसको यूज नहीं कर सकता। इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहा था, नाइट्रोजन को नहीं कर सकता। उसको चाहिए नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में, पानी में घुली हुई। वो क्या करता है फिर, बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबियम को जाके बोलता है, जो बैक्टीरिया है, तुम नाइट्रोजन लो, उसको कन्वर्ट करो सॉल्युबल फॉर्म में और मुझे प्रोवाइड करो, मैं तुमको खाना प्रोवाइड करूंगा। बैक्टीरिया को खाने के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, अब कहीं प्लांट से मिल जाएगा। प्लांट को नाइट्रोजन की कमी नहीं, बैक्टीरिया दे देगा। प्लांट का भी फायदा और बैक्टीरिया का भी फायदा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यही दे रखा है इसके अंदर। फिर ये डायग्राम देख लो, ये सारे बैक्टीरिया, राइजोबियम, ठीक है, इसको सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन देंगे और उससे फूड लेते जाएंगे। फिर सेल, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा है कि आपकी बिल्डिंग बनी हुई ब्रिक्स की। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। उसी तरह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई टाइनी यूनिट, छोटे छोटे सेल से। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल को देखा जा सकता है सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं। सेल इज इंक्लोज्ड बाय थिन बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो आपका सेल है बहुत सारी बड़ी बाउंड्रीज से बना हुआ होता है, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन।
Most cell have a distinct centrally located nucleus. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. डायग्राम दिखाऊं तब समझ में आएगा इसका। देखो पहले, ये दिख रही बाहर की लेयर, ये है सेल मेम्ब्रेन, या एक और नाम इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रहा बीच में न्यूक्लियस। अब ये जो आपको एक और दिख रहा है, ये लिक्विड दिख रहा है बीच में न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये कहलाता है आपका साइटोप्लाज्म। ये है आपका सेल का स्ट्रक्चर। इसी टॉपिक के साथ में आपका चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्लियर सभी को? ठीक।